ओम शांति। 22/7/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। इसको क्या समझते हैं कोई कोई? भगवान नहीं कह रहे, परमात्मा कह रहे हैं। भगवान तो चलो भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं, यहाँ जो बच्चे हैं परमात्मा सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। ऐसे समझते हो कोई कि हमारे मन में क्या क्या चलता है बाबा सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, ऐसा जानते हो? समझते हो? ऐसा समझते हो? कोई ईमानदारी से हाँ नहीं बोल रहा। तो बहुत देर क्यों लगाई? 1 सेकंड में नहीं अपनी सच्चाई का साक्षात्कार होता जब बाबा पूछते हैं। तो क्या बाप बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। आपको कभी मन करे आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओ कि आप सबके थॉट्स को पढ़ सको, तो आप यही धंधा करोगे? फिर करोगे? आपका मन करेगा कि इस मुझे क्या करना? अभी भी किसी का कोई परचिंतन कान में सुनाता है अपनी कचहरी, तो आपको इंटरेस्ट आता है कि बदे सुनो इसके अंदर क्या क्या है, ये बोले। और बाप भगवान परमात्मा वो हमारे दिलों को जाने। इतना सुंदर दिल है हमारा। जिसके दिल को जानता है उसके लिए क्या कहता है? मन मना भाव। जो मेरे मन में संकल्प है वैसे तुम भी बन जाओ, उसको जानता है। क्योंकि वो कैसा है? वो मन जैसा बाप चाहता है वैसा ही मन है, तो वो हमें लक्ष्य देता है। तो यह तो फिर बेसमझी कही जाएगी। अब तो नहीं समझोगे ऐसा? अभी भी समझोगे ऐसा? यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। ये किस हिसाब से बोला? जो अपना स्पष्ट रूप से बाप के आगे समाचार नहीं रखते, समझते हैं बाबा तो सब जानते हैं, हम क्या करते हैं, देना है तो देना सजा, हम भिखारी बन के बैठे हैं सभा में, करे हमारा कल्याण। तो उनको वो चैलेंज करते हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं, समझते हैं बाबा तो जानते हैं। परंतु बाबा कहते हैं हम यह धंधा ही नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ।
स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। जो सोल प्रवेश करती हैं तो वो क्या करती हैं, समाचार सुना देती है ना, कितना नाम वाला होता है। जो सामने बैठा है भक्त, वो जानना चाहता है तो वो पहले ही बता देते हैं तुम्हारा ये है वो है। कितना खुश होते हैं कि ये हमारे गुरु जी क्या है, जानी जाननहार। बाबा कह रहे हैं जानी जाननहार अक्षर ही रॉन्ग है। जो नीचे कैटेगरी की आत्माएं करती हैं, भगवान वो कार्य नहीं करता, तभी तो वो परम आत्मा कहा जाता है। जो साधारण आत्माएं भी प्रवेश करके कर रही हैं, वो ही परम आत्मा भी करे तो फिर अंतर रहा कोई। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। किसको, उन बच्चों को या बाप को, किसको लगता होगा पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है? मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई में कोई प्रयत्न की बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न किस बात का करना है, जो बोझा चढ़ा हुआ है वो कैसे उतरे। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर भी लग सकेगा। और यहाँ क्या करते हैं मोस्टली ब्राह्मण, पहले क्या करते हैं, ज्ञान से शुरुआत करते हैं या योग से शुरुआत करते हैं? बाबा कह रहे हैं जब ज्ञान का योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। दो कंडीशन, पहले प्योरिटी, उसके बाद योग, और उसके बाद ज्ञान। नहीं तो भले किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा ही नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। पहले तो ये बताया कि जन्म जन्मांतर के पाप ही क्या हैं, बहुत हैं, छोटे मोटे नहीं। और फिर क्या बताया एडिशन, कहाँ ध्यान है, घर गए वो, क्या बोला, क्या? अभी के जो पाप हैं वो जन्म जन्मांतर से भी क्या है, बहुत हैं। इसीलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक। यह सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने, किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं, इससे फायदा क्या हुआ? बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पाई का भी योग कैसा होता है, पाई का योग कैसा होता है, माना कोई प्रजा कैटेगरी की भी आत्मा हो तो भी वो कर सके योग। मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये क्या है, कोई कम से कम पुरुषार्थी भी शुरुआत तो कर ही सकता है। तो जिनके पास वो भी नहीं है, लेकिन उनको शौक किस बात का है, दूसरों को ज्ञान देने का। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए है। मुख्य बात सिर्फ पावन बनने की नहीं है, मुख्य बात क्या है, पवित्रता और पावनता में क्या अंतर है? हाँ, याद से पावन बनना, कर्म भोग से पावन बनना, और फिर तीसरा सजाओं से पावन बनना। तो कहा याद से पावन बनने की मुख्य बात है, पुकारते भी पावन बनने के लिए है। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। कहाँ से आदत पड़ी है ये? भक्ति मार्ग से क्या करने की,
एक तो धक्के खाने की और दूसरा आवाज करने की। परंतु प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान को कान कहाँ है? बिगर कान बिगर मुख, सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है। यह सब है अंधश्रद्धा। कौन सा बताया? सुनेंगे कैसे और बोलेंगे कैसे? वह तो है अव्यक्त, तो अव्यक्त के पास क्या पहुंचेगा? वाइब्रेशन जो नहीं दिखाई देता। जो वाणी है वो तो स्थूल है, तभी तो कंट्रास्ट किया। वह तो है अव्यक्त, और तुम आवाज करो, शरीर को धक्के खिलाओ, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है और यह कम, ऐसा भी नहीं है। सोचते हैं ना, आज हमने बहुत याद किया, बाबा बहुत खुश हो गया हमसे, ऐसा है ना? नहीं ऐसा समझते, ये बहुत ही समझदार बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है और यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। जानी जाननहार की तो बात ही नहीं, तुमसे ही पूछते हैं कि तुम कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे या उनके पाप कट जाएंगे। कोशिश करते हैं ब्राह्मण की, योग में बैठे, थोड़ा बहुत किया और फिर कौन सी सब्जेक्ट आकर्षित करती है? जन्म जन्मांतर भक्ति में क्या आदत है? वाचा की और फिर शरीर से धक्के खाने की। तो सेवा पे निकल जाएं कि दूसरों को ज्ञान सुनाए, तो उससे ही उनको क्या होती है? राहत मिल जाती है, कुछ ना कुछ समय सफल कर रहे हैं। नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटें। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप ना करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। जो बाप के बने ही नहीं उनकी बात नहीं है। जब तुम मेरे बन गए फिर कोई पाप ना करो, नहीं तो जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे, सोचने भी नहीं दे रहे। अच्छा, उम्मीद भी नहीं रखनी अगर मेरा बनने के बाद पाप किया है। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो। कितना सीधा सीधा भक्ति मार्ग खत्म किया है। बच्चे कितने खुश होते हैं कि हमने आज कितनी अच्छी सर्विस की, कितनों को समझाया, लाखों आए, उस हिसाब से उनको मान मर्तबा भी मिलता है। किससे? बाबा से, ब्राह्मणों से क्या मान मर्तबा मिलता है? ये सेंटर पे इतने स्टूडेंट, यहाँ ऐसा है वैसा है, इतनी बड़ी सेवा की, राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, कितना नाम होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं बाबा कि झूमते ही रहना है पूरी मुरली में? तो प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो। बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। फेल कहाँ हुआ जाता है? फेल कब हुआ जाता है? जब पेपर होता है, जब कोई विघ्न आता है, कोई परिस्थिति होती है। तो जब याद की यात्रा शुरू करते हैं तो उसी में क्या होता है? पेपर आता है ना, तभी तो फेल होते हैं। अगर कोई मुसीबत ही ना हो तो सब एक ही सब्जेक्ट को पकड़ लेना, लेकिन याद में ही बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई खत्म। और तुम पढ़ते पढ़ते अगर मर जाओ तो कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो जाए। जो तुमने इतनी पढ़ाई पढ़ी, अगर तुम्हारा देहभान छूट जाए तो क्या होगा? फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी ना। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? तुम्हारी याद बाबा तक पहुंचती है कि नहीं? बहुत अच्छी एकाग्रता हो तो क्या समझते हैं कोई कोई,
कोई साक्षात्कार हो गया, कोई स्वप्न आ गया, तो क्या समझते हैं कि बाबा तक हमारी याद पहुंच गई, बाबा हमसे बहुत खुश हो गया, इसीलिए हमको बहलाया बाबा ने, इसलिए आज हमारा अच्छा योग हुआ। जो भी कुछ ना कुछ मंथन रहता है ना अपने तरह का। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। इसके बारे में, वतन तक याद पहुंचाने के बारे में कुछ बोला था 24 जून की वाणी में। जब बच्चों का दीपक कैसा होता है, स्थिर हो जाता है दीपक, ऐसा दीपक जिसकी लौ कैसी हो गई, स्थिर, तब कहेंगे कि उसकी लौ कहाँ तक पहुंची है, वतन तक। बाप तक नहीं बोला था, उसमें भी कहा था कि वो लौ कहाँ तक पहुंचे, उसकी वाइब्रेशन वतन तक पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है, बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बगैर हमारा है ही कौन। बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको ये नशा है। तुम तो कुछ कुछ सेकंड के लिए सोचते हो हम अभी अच्छे से नहीं करते, यही बोलते हो ना अपने आप को, अच्छे से याद नहीं करते अभी, लौ हमारी स्थिर नहीं हो गई जैसा बाबा चाहता है। उसके मुंह पे तुम स्प्रे लगा दो, जैसा बाबा चाहता है वैसा हम नहीं कर पाते तो क्या कहा। यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनको, क्या कहते रहते हैं, सदैव, सोचो, सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं। क्या लगता है इनको, हम तो सीधा निरंतर योगी बनेंगे। 1 घंटा बाबा ने कहा था 2019 में, 1 घंटा तुम बाप के सामने बैठे रहो, तुम्हारा बहुत जमा हो जाएगा। तो 1 घंटा नोट करेंगे तो पता चलेगा भाई अब मेरा सारे दिन में से प्योर वाला 1 घंटा निकला। कब पता चलेगा, जब कुछ ना कुछ उसकी चेकिंग करेंगे ना। फिर बाबा ने अव्यक्त वाणी में कह दिया चलो 8 घंटा नहीं तो कितना करो, 4 घंटा करो। और 4 घंटे के बाद 8 घंटे में तो कर्मातीत की निशानी बता दी। और ये बच्चे कैसे हैं जो कभी चेकिंग ही नहीं करते, इनको लगता है हम सदैव बाबा की याद में रहते हैं, उनके बगैर हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। ये कौन कह रहा है, बाप कह रहा है। ऐसा कहने वाले समझ लो क्या कर रहे हैं, गपोड़ा मार, जैसे भक्ति मार्ग में नहीं कहते सिर्फ एक भगवान ही है, मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम बिन और न दूजा, और क्या क्या गाते रहते हैं ना, कोई भी हमारा दूजा नहीं है। और घर जाते हैं तो फिर क्या होता है, और कोई दूजा नहीं रहता, या दूजों के लिए पूरा जीवन चला जाता है। वो तो सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर मूर्ति के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा यह तो गपोड़ा मारते रहते हैं, याद में तो बड़ी मेहनत है। इसलिए मुरली में आया, कर्मातीत अवस्था जबरदस्त मेहनत से होती है, छोटी मोटी मेहनत से नहीं कि बस 8 घंटे हो गया, हो गए कर्मातीत। कर्मातीत अवस्था बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। हम याद करते हैं या नहीं यह भी समझ नहीं सकते। सोचो ये कितनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है ना। याद में बैठ गए सबके सब, उनको यही नहीं पता कि हम याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बताओ क्या बोला बाबा ने, बताओ याद करते हैं कि नहीं, कैसे पता चले उनको। वो कहते हैं हम सदैव ही याद में रहते हैं, पूरा 1 घंटा बैठे, गीत चलते रहे, कितना बहते रहे हम, है ना। याद करते हैं कि नहीं, बुद्धि का योग हमारा कितना स्थिर है, वो नहीं है उनके पास। अनजाने से कह देते हैं कि हम तो याद करते ही हैं, जो सदैव के लिए समझते हैं हम याद ही करते रहते हैं, लिखते नहीं, याद तो हम करते ही रहते हैं। समझ लो कैसे बच्चे हैं ये बाबा के, अनजाने बच्चे, छोटे बच्चे। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं, ऊंच पद पा न सके, याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई है। अभी जो प्रजा बना रहे हैं वो बात नहीं की, पहले क्या करें, याद का जौहर भरें, तब फिर क्या करें, सर्विस करें। और वो सर्विस करके जब जौहर भर जाए, फिर जो प्रजा बनाई है आप समान। कल भी बात आई थी ना, महारथी वो जिनसे दुनिया प्रभावित हो रही है, मोटी बुद्धि ब्राह्मण प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म पुरुषार्थी हैं उनके साथ कैसी आत्माएं जुड़ेंगी, जो माला के मन के बनने वाले होंगे, जो सूक्ष्म पुरुषार्थी होंगे। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके, फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। पीछे तो बच्चों ने बताया हम प्रदर्शनी में कितनी सर्विस करते हैं। बाबा ने क्या बोला, रिस्पॉन्ड क्या किया, जिन्होंने बाबा को रिपोर्ट की, हाँ भाई, जिन्होंने बाबा को बोला कि प्रदर्शनी करी हमने, इतनी अच्छी सर्विस करी, बाबा ने क्या बोला,
पहले तुम खुद तो पावन बनो। और यहाँ क्या बोला, यहाँ क्या बोला, ये तो याद होगा, वो तो बहुत पहले की बात हो गई। याद का जौहर भरे तब फिर क्या हो तुम्हारे द्वारा, सर्विस हो, फिर क्या बनेगी, फिर देखा जाएगा कि कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना तब राजाई पद पा सकते, वह तो अभी कुछ है नहीं। इतनी सेवा की, सोचो ब्राह्मणों ने कितने संदेश दिए। बाबा कह रहे हैं हिसाब निकाला जाए ना किस बात का, पहले तुमने याद का जौहर धारण किया कि नहीं। 8 घंटे जो बाबा ने कहा है खुदाई खिदमतगार तुम कब बन सकते हो, जब तुम खुद क्या करो। अरे अच्छे अच्छे पॉइंट याद रखने चाहिए। जब तुम खुद 8 घंटे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो तब तुम क्या बनोगे, खुदाई खिदमतगार। जौहर भरा, अब तुमने क्या की, सर्विस। और फिर देखा जाएगा कि तुमने आप समान कितनी प्रजा बनाई। और बोल दिया बाबा ने अभी तो, वह तो अभी कुछ है नहीं, मतलब वो जो प्रजा बननी है याद का जौहर धारण करने के बाद, वह तो अभी कुछ भी है ही नहीं। योग में रहे जौहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे, शास्त्रों में भी है ना। पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। और ये खुद कैसे थे, भीष्म पितामह, तो इनके कितने बाल बच्चे होंगे। द्रोणाचार्य कितने बड़े गुरु, तो इनके कितने चेले होंगे। और इनको भी चेला बना लेना, इनको भी प्रजा बना लेना, योग का जौहर धारण करके इनको तीर लगा देना। अब बनी असली प्रजा। जिनकी ढेर की ढेर प्रजा है, अब वो तुम्हारी क्या बन गए, प्रजा बन गए। क्यों, क्योंकि तुमने क्या धारण कर लिया, जौहर धारण कर लिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पूरा पतितपना निकले पहले, फिर सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है। इसलिए बोला पहले सब्जेक्ट कौन सी, पहली सब्जेक्ट कौन सी, मुरली में क्या बताया, पहले पहले क्या चाहिए, पहले क्या, पहले प्योरिटी, फिर योग, और उसके बाद फिर ज्ञान के द्वारा जो सेवा होगी। तो इस पॉइंट से क्लियर हुआ ना। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है, तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। माना क्यों बार बार ये कह रहे हैं, अपनी अच्छे से चेकिंग करो, अपने आप को ये सर्टिफिकेट देना है। माना बच्चा बुद्धि की तरह नहीं कि हम तो सदैव ही याद में रहते हैं। तुम्हें अपनी चेकिंग करने के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी हो, देखते रहते हैं। माना बच्चों को भी यही सिखाती है अव्यक्तवाणी, आपको क्या सिखाती है कि सबके पार्ट को साक्षी होके देखो, या एक एक के मन को जानो कि ये क्या सोचता है, ये क्या करता है। सबकी कचहरियां ढूंढने को बोला है बाबा ने हमें। तो बाप खुद, हम उसके लिए ये सोचें कि वो तो हर एक के दिल को जानता है, तो उसको क्या दरकार है। बाबा को लिखते हैं, हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। बाबा को रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने यहाँ यहाँ जाकर सर्विस की। ब्रह्मा बाबा कितना उमंग उत्साह बढ़ाते थे, क्या कहते थे, बड़े बड़ी जगहों पर जाओ, वहां पे ये करो, प्रदर्शनी करो, बहुतों को समझाओ, तीर लगाओ, यही कुछ कहते थे ना। और यहाँ जब रिपोर्ट दे रहे हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीमत तो इन्होंने ही दी थी हमको, एक ही तन में दोनों है ना। तो बच्चे भाग लिए सेवा पे, और ऊपर तो पहले ही बता दिया भक्ति मार्ग की आदत पड़ी है क्या क्या करने की, एक तो धक्के खाने की और दूसरा आवाज करने की। तो बाबा हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की, तो भाषण ही किया होगा। एक तो फलानी जगह गए तो क्या किया, धक्के खाए, और फिर आवाज किया तो सेवा की। बाबा ने क्या पूछा, क्या पूछा बाबा ने, अरे जिन्होंने रिपोर्ट दी उनसे बाबा ने क्या पूछा, तुम याद की यात्रा पर पहले तत्पर हो, है ना। सर्विस पहले नहीं करनी, पहले याद की यात्रा पर। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है। यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, यह सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से।
बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। कितना कंट्रास्ट है मुरली में। एक मुरली में आया, साकार मुरली में, अच्छे अच्छे बच्चे कब बाप से शादी आदि में जाने का पूछेंगे भी नहीं, सोचो। और यहाँ क्या बोला, पूछते हैं तब बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे तो पूछेंगे ही नहीं। कंट्रास्ट नहीं है, जिन्होंने पूछ लिया इसका मतलब कुछ ना कुछ पूछ है ना उनकी। तो बाबा ने कहा भले जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। तो पापों का पता भी कैसे चले आपको, ऊपर बताया ना। यहाँ पर जो विकर्म करते हैं, यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग ना लग ना सके, माना प्रयास भी करेंगे तो योग ना लगे तो उसकी निशानी पाप हुआ है। उसकी निशानी क्या कि योग फिर माना कोई कदम पे आपने श्रीमत का एक कदम पे भी उल्लंघन किया, पीछे बोला ना कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, तो अगर एक कदम भी श्रीमत के बरखिलाफ उठाया तो फिर योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे नहीं। एक तो योग नहीं लग रहा, फिर सेवा कर रहे हैं तो वहां भी क्या हो रहा है, फेलियर, तीर ही नहीं लग रहा सामने वाले को। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं तो अब क्या करें। बाबा राय देते हैं बच्चे, गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, जब ये निपट जाते हैं ना, शरीर छोड़ देते हैं, तो उनका रिकॉर्ड निकलता है कि अरे इनके पास भी इतने रुपए जमा थे, हैं क्या, काम कौन सा करते थे, भीख मांगने का, उनके पास भी इतना जमा रहता है। तो गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए कि हद के जो गरीब हैं उनको धन देके उनकी खूब सेवा करें। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। पढ़ाई सूक्ष्म होती जा रही है, पहले कहते थे डंडे खाने पड़ेंगे धर्मराज के, अभी क्या बोल रहे हैं, धर्मराज के भी जो बड़े बड़े हैंड्स हैं वो तुम्हें क्या खाने पड़े, वो खाने पड़ेंगे तुम्हें। माना छोटा मोटा डंडा हो, हल्का फुल्का हो और भारी भरकम हो तो उसका प्रभाव कैसा होगा। कहते हैं ना जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा तब पता पड़ेगा। यहाँ भी दुनिया में एक दूसरे को पाप कर्म करने से बचाना होता है तो उनको क्या कहते हैं, अरे सब हिसाब होगा, पाप मत करो। लौकिक में भी कहते हैं ना एक दूसरे से, एक दिन सब हिसाब होगा, तो एक दिन सबका हिसाब हुआ होगा ना, तो अनुभव उनके अंदर इतना गहरा है कि कलयुग अंत तक भी एक दूसरे को बोलते रहते हैं, ऊपर वाला सब हिसाब लेगा। तो कहा धर्म पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा, जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। कितने सेकंड बताया, एक सेकंड में अनेक जन्मों की सजा अनुभव करेंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है, ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, चक्र में तो आते ही रहेंगे, यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही न रहे। अगर तुम ही रिजेक्ट कर दो कि बाबा हम क्या करेंगे, हम चक्कर में नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे से ही तो सारी दुनिया है, फिर तो दुनिया भी ना रहे।
मोक्ष तो होता ही नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। किनका? पीछे वालों का तो छोड़ो, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उनका भी मोक्ष नहीं हो सकता। इसका मतलब जिनको मिलता भी है मोक्ष वो मुख्य हैं, या जो एक्ट में आते हैं वो मुख्य हैं? कौन मुख्य हुआ? उनको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे? मान लो बाबा ने जान भी लिया तुम्हारी चलन से, और तुमको क्या करेंगे? परिवर्तन तो नहीं कर देंगे, कोई जादू तो नहीं करेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे तुम्हें? इशारा ही देंगे ना। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, है ना। जितनी बाबा ने तुम्हें समझ दी है उस अनुसार तुम अभी तक कितना जान गए? क्या क्या जान गए? श्रीमत पर हम कितना चलते हैं और याद कितना करते हैं? बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या? तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं कि यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं, और फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं, तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। और इतना एडवांस में ज्ञान सुना तो क्या सुना उन्होंने? क्या सुना? जो जितना बड़ा राजा महाराजा होता है वो क्या होता है? उतना ही ज्यादा नीचे गिरता है, फिर उतना ही ज्यादा ऊपर उठा है। बाबा क्या कह रहे हैं? पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते, इसीलिए वह जौहर नहीं भरता। आप पीछे जरा स्ट्रेट बैठेंगे, सीधे बैठिए, मुझे दिखना चाहिए। उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इसीलिए इतनी मेहनत नहीं करते, इसीलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ? सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पहली सब्जेक्ट याद से पवित्र बनना, और पीछे है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। आत्मा पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं और जानूं कैसे? समझते हैं बाबा तो जानते हैं हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। कैसा भगवान चाहिए इनको? नेचुरल वाला नहीं चाहिए। बाबा ने तो कहा आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? एकदम नेचुरल। और भगवान कैसा चाहिए इनको? दुनिया में भगवान किसको मानते हैं? जो इनके मन की बात बता दे कि आपके मन में ये है, तो क्या मानने लगते हैं कि फलाना क्या है? भगवान है। तो कहा बाबा तो जानते हैं कि हम विकार में, अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूं।
बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है या सपूत है। तो जो बाप खुद साक्षी है वो बाप समान जब बच्चे बनेंगे तो कैसे हो जाएंगे? ये सब सिद्धियां दिखाएंगे दुनिया को कि हम तुम्हारे मन की जानते हैं, हमें सबके मन का पता चलना है। तुम्हें कोई थॉट रीडर बनना है क्या, किसके मन में क्या है? तो बाप भी कैसा है, उनको तो भगवान चाहिए, भक्ति मार्ग वालों को कैसा, जो उनके मन की बात जान ले, जानी जाना ना हारो। भगवान है तो उसको जानना चाहिए, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। वरना प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए उनको, जिससे पता चले कि हाँ ये भगवान है। सर्विस ऐसे भी बहुत होते हैं, बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूं, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है या सपूत। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। जब बाबा जानते ही हैं कि अंदर की जो भी अवस्था होगी वो क्या है, इनकी चलन में दिखाएगी। माना उनकी चलन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मनसा कैसी है, तो बाबा को फिर मन को जानने की दरकार ही नहीं। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है। धन व्यर्थ नहीं गंवाना। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। मुरलियों में कभी सुना अव्यक्त वाणी में, उनको क्या पीटना है, चारों तरफ ढिंडोरा पीटना है। तो कौन बोलता है? ब्रह्मा बाबा का बीच बीच में बातें आती है ना। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, तुमको किसको देना है दान, पात्र को दान देना है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि क्या भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले कम है क्या? तो तुम ढिंडोरा पीट दो, चारों तरफ फैला दो आवाज, तो उससे बाबा ने कहा कोई फायदा नहीं होने वाला। योग्य को दान दो। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक या सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। वरदान है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो क्या होता है, नाम रूप समाप्त हो जाता है। ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही हो, शरीर की समाप्ति की बात नहीं है, शरीर भल वही हो, लेकिन मर्जीवा जन्म अर्थात क्या खत्म हो जाए, पुराने संस्कार स्मृतियां और स्वभाव। स्मृतियां भी होती है ना, पुराने जन्म की हैं, जब हम ब्राह्मण नहीं बने थे तब की स्मृतियां अभी भी तो आती हैं। तो पुरानी स्मृतियां, संस्कार और स्वभाव, सबका क्या करना है, अग्नि संस्कार। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो क्या कहा जाता है, भूत कहा जाता है। तो आपका जो दुनिया छोड़ दी, जहां से लेना देना नहीं, उसकी स्मृतियां, उसके संस्कार जब रिपीट हो जाएं, लौकिकता की तरह हम व्यवहार करने लगे तो क्या कहेंगे, भूत ने पकड़ लिया हमको।
हमारा ही तो पास्ट है, पास्ट अर्थात भूत। आपने उसको पकड़ा हुआ है, ये नहीं कहो भूत ने आपको पकड़ा हुआ है। भूत भी बाबा कहते हैं सब में प्रवेश करते हैं क्या? किस में प्रवेश करते हैं? जिसकी जैसी मेंटेलिटी होती है उसमें उसी तरह की आत्मा क्या करती है? प्रवेश करती है। तो वो वायुमंडल में तो सब तरह की आत्माएं हैं, तो जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसी तरह की आत्मा को वो क्या करती है? आकर्षित करती है। माना ऐसा नहीं कि बैठ के आवाहन करती है, ऑटोमेटिक ड्रामा में नोंद है ऐसा। उसी तरह की एनर्जी आपके पास आएगी, एनर्जी कहो, सोल कहो। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत हैं, इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो, है ना। इनको समझ जाओ कि ये भूत आया, इनका वर्णन करके विस्तार में नहीं जाना। स्लोगन है कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। क्या नहीं वर्णन करें? कर्म भोग जब आता है तो जब नहीं सहन होता, नहीं समा सकते, तो कहाँ आता है वो? आपकी वाचा में आता है, बहुतों को पता चले, फिर इसका कुछ इलाज हो, तो ये विस्तार होता जाता है। उसका वर्णन करने के बजाय क्या करो? योग से उसके ऊपर प्रयोग करो, माना कर्म भोग को योग से जीतने का प्रयास करो। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार, और कराने वाली आत्मा। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। पहले इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन। तो मन की कंट्रोलिंग पावर आएगी तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगी। माना मन आपका सशक्त जब बनेगा तो विकर्म नहीं हो सकते, ना कर्मेंद्रियों से ना ही ज्ञानेंद्रियों से। और मन भी चंचल है। जब हमने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, फिर इसने भटकना शुरू किया, तो उससे भी ऊपर कौन है? जब बुद्धि में शक्ति आ जाएगी तो वो क्या करेगी? मन को कंट्रोल करेगी, और फिर क्या होगा? संस्कार ही बन जाएगा। तो कर्मेंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ऑनलाइन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। आपको नहीं आ रही? वरदान कितना सुंदर है। हम्म, वरदान। हाँ जी, अग्नि संस्कार। हाँ, कि और ये जो आज क्लियर वापस से किया ना कि इसी शरीर से, मतलब पुराने संस्कारों की, मतलब आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भर वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और फिर बोल रहे हैं कि ढिंडोरा नहीं पीटना है कि भगवान आए हुए हैं। तुमको नहीं पीटना। तो नहीं। ढिंडोरा जिनको बोला उनके पास, ओहो, इन्होंने ढिंडोरा ही पीट दिया। जिनको बोला उनके पास तो कोई भी बल नहीं है, और कोई बल नहीं है तो वो यही सेवा करेंगे। मना ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। जैसे बाबा ने कहा, अगर मनसा सेवा नहीं कर सकते तो वाचा और कर्मणा करो तब तक। अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है तो तुमको ढिंडोरा नहीं पीटना, क्योंकि तुम्हारी बातें इतनी ऊंची ऊंची धारणाएं हैं तो कोई मानेगा ही नहीं। इतना बड़ा लक्ष्य, पहले वो छोटे लक्ष्य को तो हासिल कर लें जो भगवान ने 16 घंटे का ये बोला, सर्विस में लगे रहो, श्रीमत पे चलो, संभाल करो, पवित्र रहो। ये जो मोटी मोटी धारणाएं हैं उस पे वो लोग चलें। उसके बाद ये जो मन बुद्धि की कंट्रोलिंग है, इसके लिए याद में तो बाबा ने बताया ना, बहुत मेहनत है। उसी सब्जेक्ट को आगे करके पवित्र बनना, फिर जौहर भरना, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इसीलिए तुमको ढिंडोरा नहीं पीटना, क्योंकि तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं। और जो तुम्हारे कुल के होंगे, तो वो बोला ना, तुम पहले याद में रहो तो तुम्हारे में जौहर भरे, तुम पवित्र बनो, फिर उससे तीर लगेगा दूसरे को।
तो वो बात है कि तुम्हारे योग बल के बाद जो सर्विस होती है उससे जो प्रजा बनती है, जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का मिसाल दिया ना कि लास्ट में उनको भी तीर लगेगा। इसका मतलब अभी वो जो सेवा कर रहे हैं भीष्म पितामह, इनके भी तो ढेर के ढेर फॉलोअर्स हैं, लेकिन लास्ट में ये जो दूसरों को प्रजा बनाने वाले वो तुम्हारी प्रजा बन जाएंगे। तो तुमको ढिंढोरा पीटने की क्या दरकार है, एक ही ऐसा निकल आया, उसके पीछे ढेर की ढेर प्रजा है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। और आज पूरी मुरली में बाबा ये कह रहे थे कि ऐसे नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं। भक्ति मार्ग खत्म और कर कहा रहे हैं कि जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग। ये तो नीची कैटेगरी की आत्माएं जो होती हैं, जो दुनिया में भी लोग सिद्धियां दिखा रहे हैं ना, यही हमने बात की। जानी जाननहार माना किसी के अंदर का भी जान लिया। बाबा कहते हैं वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माना तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारी जो सिद्धि है, वो उसके सामने ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो भगवान को सिर्फ जानी जाननहार तो सब जानता है। तो दुनिया में भी ऐसी आत्माएं जलवे दिखा रही हैं, किसी के मन का पहले ही बता देते हैं ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, सजाएं भी दे देते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा तो तुम बच्चों को भी साक्षी रहना सिखाते हैं। पर चिंतन पर दर्शन, ये परदर्शन ही तो हो गया दूसरे के मन में क्या चल रहा है, हमें क्या करना है उससे, क्या फायदा होगा अगर वो जान भी जाए तो। बाबा सुधार तो नहीं सकेंगे। अगर बाबा ने जान लिया कि फलाने के मन में ऐसा संकल्प आया, अभी इसको बताता हूँ, तो फिर तो पार्शियलिटी हो गई, फिर सबको ही बताओ, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक एक को इस तरह से पावन बनाना। तो बाबा रास्ता बताते हैं और बच्चों को अपना पुरुषार्थ करने के लिए फ्री छोड़ते हैं। तुम्हें जो पद चाहिए वो ले लो, दौड़ो। हाँ जी, कहते हैं कि मुझे ऑर्गन ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। लेकिन रामचरितमानस में भी है ना कि बिन पग कान चले नहीं फिर भी सुन सकते हैं। हाँ जी, वैसा वाला। ना उसका होने का जो ये बताया, सुनूं कैसे, ये बताया निराकार कि है ही नहीं, क्योंकि उसको समझते क्या है बच्चे कि वो तो निराकार है, वो कैसे जानेगा सुनेगा। लेकिन ये जो बात है कि बिन पग चले सुने बिन काना, माना वो जो साकार है जिसमें वो निराकार सदा ही है, वो जो साक्षी पाठ बजाता है उसका ये यादगार बन गया कि जैसे स्मृति ही नहीं है, उसको अपने शरीर की कुछ भी स्मृति नहीं है। जैसे शिवलिंग है तो सही ना, कुछ सिर्फ स्टार तो नहीं है कि स्टार का बड़ा रूप बना दिया, तो ऑर्गन्स हैं ही नहीं, पूरी तरह से विस्मृत है। जैसे बोला शिव बाबा को देह ही नहीं है, तो देह का नशा कैसे रहेगा। तो वही बात है ना कि है कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनता नहीं, सुनता है। लेकिन ये जो बताया तुम्हारी आदत पड़ गई है आवाज करने की, उस समय वो थंभला है। जब तुम्हारी भक्ति मार्ग के जो संस्कार हैं प्रार्थना करने की, वो तो जानी जाननहार है। माया का रूप आया तो रोने बैठ गए, पुकारने बैठ गए, तो वो नहीं सुनता। वो कैसे सुनूं, मैं तो निराकार हूं, तो पल्ला झटकार लेते हैं। लेकिन जो बिन पग चले सुने बिन काना, तो वो सुनता किनकी है, जो वाइब्रेशन से बाप के समीप पहुंचते हैं। उनके लिए तो कितनी बड़ी बात बोली कि बाप तुमको रिसीव करेंगे। सुनना बोलना तो दूर की बात है, तुम इतनी मेहनत करके सतो प्रधान तक पहुंचे हो, तो शिवालय के नजदीक जब पहुंचते हो तो बाबा खुद तुमको रिसीव करते हैं। तो उनका तो सुनते हैं, लेकिन देह के आधार से नहीं है ये सुनना और बोलना। ये जो आत्मा स्टेज के आधार से जितना नजदीक पहुंची है, तो उनको तो बोलने की भी दरकार नहीं, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन पहुंचता है बाप तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अदरवाइज वो साक्षी ही रहते हैं। जब ये कहते हैं कि मैं कुछ सुनता नहीं, इसका मतलब मैं साक्षी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सुन नहीं सकता। जो सुन ही नहीं सकता, मान लो कोई बहरा है, वो बोल रहे तुम कुछ भी बोलो मैं सुनता नहीं, तुम सुन ही नहीं सकते, तो ऐसे निराकार बिंदी है, वो सुन ही कहाँ सकती है। लेकिन मैं साक्षी हूँ, मैं कुछ नहीं देखता, इसका मतलब देख सकता है, लेकिन वो हमें ये सिखा रहा है कि हमें इन सब में नहीं पढ़ना, थॉट रीडर नहीं बनना हमें। ये बात है। हाँ जी, और फिर योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। हाँ जी, माना विश्व की बादशाही चाहिए, मालिक बनना है, कंट्रोलर बनना है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत एकाग्रता चाहिए विश्व का मालिक बनने के लिए।
लेकिन नई दुनिया जो बनेगी उसमें ज्ञान के आधार से जितनी समझ होगी उतना अच्छा श्रीमत पे तो चलेंगे ना, धारणाएं तो करेंगे। हो सकता है योग में उतना ना हो पाए, उतना पावरफुल ना हो कि एकदम विश्व के मालिक ही बन जाए। उसमें तो फिर योग बल 100% चाहिए ना, कोई भी उसमें मार्जिन नहीं है, एकदम कलातीत। लेकिन ज्ञान भी अगर बहुत श्रेष्ठ बुद्धि में है तो दिव्य गुणों को तो अच्छे से धारण करेंगे, श्रीमत पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। एकाग्रता की अलग सब्जेक्ट है, उसमें कोई नंबरवार भी हो सकते हैं, लेकिन ऊंचे तो बने धारणाओं के आधार से, या सर्विस उतनी अच्छी करेंगे इस हिसाब से। हाँ जी। और फिर कहा कि जब तुम्हारा पतितपना निकल जाए, मतलब बोला ना कि याद का जौहर जब तक नहीं होगा तब तक तीर नहीं लगेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है, तब तीर लगता है। हाँ जी। तो सतो प्रधान अवस्था तो बहुत ऊंची। सतो प्रधान अवस्था मतलब बहुत ऊंची कैसे? जब त्रेता युग की सीढ़ी पर पांव रखते हैं तो सतो सामान्य वहां से शुरू होता है। तो जो आपकी ये एकाग्रता है, इसी की तो परसेंटेज है। जो बोला है कि चारों तरफ जैसे तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, दूर बैठे तुम्हारे मनसा के वाइब्रेशन से खींचे चले आएंगे। तो ये उस स्टेज की सेवा है। तुम्हारा 2 मिनट का भाषण, अभी तो 2-2 घंटे भी लगते हैं ना, लेकिन 2 मिनट तुमने किसी को समझाया और अपना अनुभव शेयर किया और वो आत्मा तर गई, तो ये कहेंगे कि सतो प्रधान बन गए। माना 16 कला संपूर्ण, 16 घंटे का जो आपका टारगेट है उसकी भी शुरुआती स्टेज भी होती है और उसकी फाइनल स्टेज भी होती है। तो सतो प्रधान को टच करना और सतो प्रधान अवस्था को पूरा पा लेना। लेकिन बोला है मुरली में कि तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा, तुम्हारे पाप तेजी से कटने लगेंगे। अभी तो बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज्वाला रूप अवस्था होती है, तो उस अनुसार तो जौहर भरना मतलब जिस जौहर की बाबा बात कर रहे हैं, जिसके लिए बोला है कि अगर श्री कृष्ण उस रूप से आ जाए तो चारों तरफ, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, रशिया हो, सब खींचे चले आए, टिक ही नहीं सकेंगे। वो प्रत्यक्षता की सीन हो गई जैसे कि। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और फिर जन्म जन्मांतर के पाप है ऐसा बताया, तो अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं, इसीलिए फिर याद में भी प्रॉब्लम और सबको ये हाँ जी, आगे नहीं बढ़ पाते ना। एक तो पुराना हिसाब किताब, वो भी अगर बाप के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखा, जो भी स्मृतियों में आता है, जिस भी तरह का, सबके पास अलग अलग 5 विकार हैं। अब उसमें भी तो कैटेगरी है, किसी के पास कोई विकार की प्रधानता है, किसी के पास कोई। तो अनेक जन्मों में जिस तरह के विकारों के वश होके उन्होंने पाप किया है, तो वही विकार उनको यहाँ सबसे ज्यादा तंग करता है। तो उससे पता तो चलता है ना कि ये जन्म जन्मांतर का ये संस्कार है, या इसके वश में होके हमने कार्य किए हैं। तो एक तो वो पाप है, और दूसरा फिर यहाँ अगर श्रीमत पर नहीं चले, इसीलिए कहा माला बहुत थोड़ों की बनती है। तुम ढिंडोरा पीटोगे, सब मानेंगे ही नहीं, इतना बोझ होता है सिर पर। पहले तो कोई बात मानने के लिए भी कुछ ना कुछ बुद्धि में शुद्धता चाहिए। फिर मान लो मान लिया, फिर बाबा ने कहा कानों को भी शुद्ध बनाओ। तो जो बाबा सुना रहे हैं वो तुम्हारे सुनने में तो आए, कम से कम तुम जागृत होकर सुन तो सको। सुनने के बाद फिर सुन लिया, हमको रट गया, बुद्धि में अंदर गया ही नहीं। तो ये बाबा की बताई हुई बातें भी बुद्धि तक जाने में समय लग जाता है। पहले तो आलस को जीत के कानों को खुला रखें, फिर कान खुले हैं तो अब क्या करें, कानों को शुद्ध बनाएं। तो जो बाबा कहना चाहते हैं वो पूरा पूरा अंदर जाए, उसके बाद वो फिर भी आपके दिल तक लगे वो बात कि हाँ ऐसा है, फिर आप प्रैक्टिकल में धारण करो। तो टाइम लग जाता है ना, सबकी इतनी कैपेसिटी तो नहीं है। इसलिए बोला तुम सबको मत बताओ, मानेंगे ही नहीं, बातें बहुत ऊंची हैं। वो कुछ सेकंड करके देखेंगे, उनको लगेगा असंभव है। पहले अव्यक्त स्थिति का अभ्यास तो करें, बाबा से पहले संबंध तो जोड़ें, जो बेसिक लेवल पे हमें सिखाते थे। पहले संबंध होता है, फिर प्रीत जुड़ती है, फिर धीरे धीरे। अभी उन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं किया तो एंगेज कहाँ से हो जाएंगे। और फिर तुम संपूर्ण समर्पण, बड़ा लक्ष्य, तो टाइम लग जाता है। हाँ जी। हाँ जी। और फिर मोक्ष की भी बात की आज, की मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता, मुख्य को भी नहीं मिलता। तो फिर अव्यक्त आत्माएं जो है वो इस चक्कर में कहलाती ही नहीं है ना। जो इस चक्कर में है उनमें जो मुख्य है उनको भी मोक्ष नहीं मिलता। वो तो ना नंबर में आए ना चक्कर में आए,
उनके लिए तो बात ही नहीं कहेंगे। बाकी यहाँ की कंट्रास्ट किया कि जो मुख्य है जब उसको ही मोक्ष नहीं मिलता तो बाकियों की तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा, और फिर बात आई ना कि वतन तक, जैसे आपने बोला ना वतन तक याद पहुंचती है जिनकी लौ जग गई, तो भी बाप तक तो फिर भी नहीं पहुंची याद। ये हमने उसमें सुना था, वो जो एक संदेश चला था 24 जून को, तभी आया था कि वतन तक तुम्हारी याद पहुंचे। अभी वहां तक पहुंचती नहीं है क्योंकि बीच बीच में टूट जाती है। किसी स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, मान लो आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, तो आपको ठंडक का एहसास होगा ना। अब आप अगर वतन तक पहुंच गए तो वतन में क्या है, एकदम सन्नाटा है, और आप कुछ सेकंड पहुंचे वापस आ गए तो पहुंचे थोड़ी हो, टच करके वापस आ गए। अगर पहुंचना है तो फिर वहां की जो वायुमंडल है साइलेंस का, उसमें ही आपको घंटों अनुभूति करनी चाहिए, या जब तक आप चाहें आपको वो अनुभव होता रहे। तो अगर वतन तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारी स्थिति वतन जैसी ही होती है और निरंतर होती है फिर वो, है ना। उसकी भी निरंतर मतलब ये नहीं 24 घंटा, लेकिन टिकना उसमें, कम से कम आपकी जो पहले स्टेज थी उससे कुछ बेहतर हो गई, इसका मतलब कुछ आपकी प्रोग्रेस हुई है तो वहां आप टिक पा रहे हो। हाँ जी। हाँ जी। आप नहीं नहीं नहीं, तो ये तो आपने बताया कि जब तक टिक रहे हैं तो मतलब वतन तक पहुंच गए, ठीक। हाँ जी। तो उसके आगे पाप तक पहुंचने का फिर वो क्या साइन होगा, उसका साइन क्या है? बाबा ने तो बोला है ना कि तुम जब शिवालय के नजदीक आएंगे तो बाप तुमको रिसीव करेंगे। अब बाप रिसीव करेंगे तो जो तुम्हारे लिए असंभव है वो भी संभव होना चाहिए, क्योंकि बोला है 1 सेकंड में परिवर्तन। तो वो 1 सेकंड एकदम से झटका आके ब्रह्मा से विष्णु तो नहीं, बीच बीच में उसकी थोड़ी थोड़ी खुशबू भी तो आती रहेगी। जो लगातार कई घंटे तुम्हें लगे कि हम साइलेंस में चले गए, तो ये कैसे हो गया? जरूर बाप ने रिसीव किया है तुमको, अपनी गोद में बिठाया। जितना समय तुम निसंकल्प रहे, अभी तो कुछ कुछ सेकंड की बात है, अगर ये घंटों में चला जाए तो क्या कहेंगे, जैसे कि हम बाप की गोद में ही समा गए। फिर वापस भी आते हैं, फिर वही पुरुषार्थ करते हैं कि वापस हमें उस गोद में समाना है। तो ये बीच बीच में जैसे बाप तुमको ये वहां जब घर तक पहुंचते हैं तो ये नजारे दिखने लगते हैं। लंबे समय एकाग्रता बिना किसी प्रयास के, ये निशानी है। जी। और कल की एक मुरली में एक पॉइंट आया था कि बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। हाँ जी। कह रहा था कि योग से तुम्हें शक्ति जास्ती मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो, बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। तो ये कैसे शक्ति, मतलब जो भी आत्मा के अंदर शक्तियां सारी मर्ज हो गई हैं उसकी स्मृति तो बाप ही दिलाते हैं, है तो आत्मा के ही अंदर। बाबा का देना माना बाबा हमें ये समझ दे देते हैं कि तुम क्या थे और तुम क्या बन गए हो, और तुम पुरुषार्थ करके वापस वही बनना है तुम्हें। तो आत्मा पहले भी बनी थी, बाप का सहयोग था, लेकिन अलग से किसी को कुछ ऐसा दे दें तो फिर ये तो पार्शलिटी हो गई। बाबा केवल समझ देते हैं। शक्ति देना माना ये जो उसने हमें समझ दी है यही उसका आशीर्वाद है। एक मुरली में आया कि बाप आशीर्वाद नहीं करते, ये जो तुमको समझ दे दी यही उसकी कृपा है, आशीर्वाद है, जिस समझ से तुम इतने ऊंचे बनते हो। शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, लेकिन मर्ज हो गई हैं। उनको इमर्ज करने के लिए जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है तो डॉक्टर उसको ये याद दिलाते हैं, या जो भी उसके ट्रीटमेंट करते हैं तो इस तरह से कहेंगे हैं हमारे ही अंदर, लेकिन विस्मृति और स्मृति का खेल है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। और एक लास्ट की, बाबा ने आज कहा कि हम याद करते हैं या नहीं ये भी समझ नहीं सकते। बिल्कुल, कई इसीलिए कहा है ना, जो हम चलते फिरते जो अटेंशन रखते हैं, कई बार बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, आलस में चले जाते हैं। एक अव्यक्त वाणी में आया कोई कोई नींद को ही निसंकल्प अवस्था समझ लेते हैं। कितना बड़ा कंफ्यूजन है उनको। सोचो आप, नींद को निसंकल्प अवस्था समझना, ये तो बिल्कुल जड़वत अवस्था हो गई ना। है ना, उनको पता ही नहीं है कि निसंकल्प
कैसे हुआ जाता है, बस थोड़ी देर नींद में चले गए तो कोई संकल्प नहीं चला तो उनको लगा यही निसंकल्प। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, हर कैटेगरी के बच्चे हैं ना बाबा के पास। तो याद की समझ नहीं है तो उनको लगता है अव्यक्त स्थिति में रहे, गीत सुना, मंथन चला, तो हमारी दुनिया में कहेंगे इसी को याद समझ लेते हैं, जबकि मुरली की सब्जेक्ट अलग है और याद की सब्जेक्ट अलग है। तो वहां से अव्यक्त स्थिति में से याद को ढूंढ के निकालना, वो भी समझ चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए वो चार्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें समझ आती रहे कि हम कितना याद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ना, बिल्कुल। ठीक है, और हो गया। ओम हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी जी दीदी, आज मुरली में आया ना कि योग बल से भोग बल को देखना है। भोग बल को देखना है या योग का प्रयोग करना है कर्म भोग के ऊपर? कर्म भोग को वर्णन करने के बजाय कर्म योगी स्थिति का अनुभव करो, ये आया। माना वर्णन करना, माना हमारी बुद्धि में बहुत प्रभाव हुआ है किसी भी चीज को। जब आप वर्णन करते हो तो इसका मतलब आपकी मन बुद्धि पे उसका प्रभाव पड़ा है। जो चीज आपके मन बुद्धि पे प्रभाव नहीं डालती वो आपके बोल में कभी आ ही नहीं सकती। दीदी लाइन ये ऐसे कि मैंने नोट किया कि योग से भोग बल को देखना है, भोग को देखना है। माना देखना, माना उसके ऊपर प्रयोग करना कि हम योग में रह के उसको जीते या केवल उसका वर्णन ही करते रहें कि हमारे पास ये भोग है वो भोग है। ये तो दुनिया में भी करते हैं, रोना पीटते रहते हैं, लेकिन हमें योग की स्थिति का अनुभव करके उस कर्म भोग को जीतना है। माना वो खत्म हो गया, वो इतनी मामूली बात नहीं है, लेकिन वो आपकी मन बुद्धि पे प्रभाव ना डाले। प्रभाव डाल रहा है तो आप वर्णन कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं अपने कर्म भोग से तो वर्णन उतना ज्यादा करते हैं। जो प्रभावित नहीं होते उनका वर्णन भी इतना नहीं होता। वर्णन बंद हो गया, इससे ये निशानी है कि वो कर्म भोग आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह, लेकिन आप उसके प्रभाव से मुक्त हो, तो इसको कहेंगे जीतना। हाँ जी, थोड़ा समय से मिस्टेक हो गया। कोई बात दीदी अगला जन है कि भाई जी ने समझाया था मुरली में कि गांधी की नाभि से जैसे नेहरू निकला, तो बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि फिर माँ से विष्णु, फिर माँ की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से फिर माँ। तो ये मतलब आगे जैसे चलता रहता है कि विष्णु बन गया, फिर विष्णु की नाभि से फिर माँ, जो अब नई दुनिया में मतलब आया है फिर माँ। तो ये मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। मना मिसाल दिया गांधी का कि गांधी की नाभि से नेहरू निकला ना। गांधी जी का हद के गांधी जी का ये था ना कि उन्होंने फर्स्ट क्या बनाया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? नेहरू को बनाया ना। मना सारी सत्ता सौंपी तो खुद राष्ट्रपिता कहलाए और उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो यहाँ बाबा ने कहा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की तो इसकी शुरुआत आदि से होती है। जो आदि की बात है कि बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे, तो जो बाप हो गया उसको कहेंगे विष्णु स्वरूप। उनकी नाभि से 47 में ब्रह्मा निकला। 47 से पहले तो भक्ति मार्ग ही चल रहा था, उसके बाद ही तो ये राज तिलक हुआ, भारत आजाद हुआ। तो तुम्हारा बताया था ना, पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। मतलब ब्रह्मा बाबा को राज तिलक मिलना, उनका ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होना, वो 47 की बात है। तो 10 वर्ष का टाइम लगता है। ये नाभि की लंबाई बताई है, अगर एडवांस में आपने सुना हो। नाभि माना लंबी लंबी नाभि दिखाई है, जो 10 वर्ष एक जगह बाबा ने इशारा भी दिया है। तो वो 47 में हुआ पहले। उसके बाद जब वो ब्रह्मा प्रत्यक्ष हो गए, सारे ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ गया, उस ब्रह्मा से फिर विष्णु माना जो घोषणा हो गई थी 66 में, आने वाले 10 वर्षों में, वहां भी 10 वर्ष थे, 36 से 46 भी 10 वर्ष थे। आने वाले 10 वर्षों में लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु का राज्य। तो वो ब्रह्मा की नाभि से फिर विष्णु प्रत्यक्ष हुए, विष्णु स्वरूप जो बनने वाले थे। फिर वो विष्णु स्वरूप से फिर नेक्स्ट आने वाले 10 वर्षों में 76 में उनकी प्रत्यक्षता हुई। तो कहो आने वाले 10 वर्षों में माना 88 89 में किसका जन्म बताते हैं एडवांस में? पीपल के पत्ते पर कौन आया?
श्री कृष्ण आए तो 10 साल ही लगे ना लगभग। तो कहेंगे वो जो विष्णु स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ था उनसे फिर ब्रह्मा का जन्म हुआ, माना ब्रह्मा फील्ड पे आया, माना ब्राह्मण बना, माना जन्म लिया उसने, लेकिन पीपल के पत्ते पे है अभी। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो जब वो ब्रह्मा जो 88-89 की जो बात बताई है, जब वो विष्णु स्वरूप धारण करता है, फिर उसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है ना। वो लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिले आपस में, तो जो नेक्स्ट ब्रह्मा है, नेक्स्ट टू गॉड ये बोलते हैं ना। तो पहले ब्रह्मा बाबा आए विष्णु की नाभि से, फिर राम बाप से नेक्स्ट ब्रह्मा, फिर साकार में भी तो कोई ब्रह्मा होगा जो ब्रह्मा की सीट पर विराजमान हो। लास्ट में 3 मूर्तियां चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए तो उनकी सीट पर तो चाहिए ना कोई, तो वो ब्रह्मा लास्ट में वो प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी। तो फिर मतलब ब्रह्मा पतित का नाम है और विष्णु पावन देवता है। तो पावन देवता से ये मतलब पतित ब्रह्मा मतलब निकलता है। अब पतित किस हिसाब से समझते हैं उनको? सिर्फ वो ब्राह्मण है, 3 पुरियों में से नीचे की पुरी है, लौकिक दुनिया से ऊंचा उठा हुआ है एकदम। लौकिक दुनिया में आप एक वो चित्र देखो, शायद झाड़ के चित्र में जब उल्टा दिखाया है, तो वहां पे एक ब्रह्मा और सरस्वती को झाड़ के अंदर दिखाया, मतलब नीचे की स्टेज में, मनुष्य सृष्टि में। एक ब्रह्मा को 3 पुरियों में दिखाया है, दोनों दिखाए हैं। तो ये तो ऊपर है ना लौकिक दुनिया से। सफेद वस्त्र हैं तो उसको आप पतित कैसे कह सकते हैं? एकाग्रता की बात अलग है कि एकाग्र होके निर्विष बन के नो विश एट ऑल बन गया, तो विष भी वैसा थोड़ी है जिसको हम कह रहे हैं पतित है। तो सफेद वस्त्र कैसे आ गए उसके पास? हाँ, पुरुषार्थ में अभी कमी है। वो स्टेज जो 16 कला की बनानी है वो नहीं बनाई है, वो एक अलग बात है। यहाँ एकाग्रता के हिसाब से आगे पीछे कहेंगे, बाकी हम उनको पतित नहीं कह सकते। बाप ने जो लक्ष्य दिया है ब्रह्मा से विष्णु बनने का, उस हिसाब से पतित कह दिया, लेकिन सफेद वस्त्रों को निशानी प्योरिटी की ही बताया है। मर जाता है कोई तो सफेद वस्त्र पहनाते हैं। ये बाबा ने के लिए भी क्या बोला, इसने घर बार छोड़ा तो नाम बदल दिया, नाम बदल दिया तो ब्रह्मा नाम पड़ा, तो मरजीवा बनने के बाद नाम पड़ा है, पतित कैसे हो सकता है? लेकिन पुरुषार्थ की बलिहारी है, सिर्फ त्याग की बलिहारी नहीं है ना। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मतलब जैसे जो ब्रह्मा आते जाते हैं तो वो मतलब जिस उसका स्टेज का जो ब्रह्मा होता है, तो उससे अगला जो ब्रह्मा होता है वो उससे ऊंचा आ रहा है पाटधारी। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा था तो उससे मतलब ये प्रजापिता ब्रह्मा निकला, और प्रजापिता से मतलब विष्णु बनने पर मतलब विष्णु बन जाता है तो उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो अगले ब्रह्मा का मतलब पाठ चल जाता है। तो दीदी उससे ऊंची स्टेज वाले आ रहे हैं ना। ये तो बाबा ने कहा ही है ना मुरली में। जब ब्रह्मा बाबा ने मुरली चलाई तब भी बोला था, तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच पद पाते हो। तुम कोई बच्चे हैं जो बाप से भी तीखे प्लस में आ जाते हैं। तो ये तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ही कहा था, मेरे ऊपर तो मामला बहुत है। बाप ने जब वाणी चलाई तो टीचर का रूप आया, लेकिन बच्चों को हमेशा सवाया बताया कि बाप तुमको अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। माना बाप की बलिहारी है कि उन्होंने तुमको अपने से ऊंचा बनाया, तो बनाने वाले की बलिहारी। तो ऊंचा नीचा उस हिसाब से नहीं, जो प्रैक्टिकल है, जो पूज्य है, जो विश्व का भी मालिक बने, ब्रह्मांड का भी मालिक प्रैक्टिकल में, तो वो सवाया कहलाता है। बाकी बाबा ने मुरली में बोला बाप बनाते हैं, तो बनाने वाला अगर खुद ऊंचा ना हो तो अपने से भी ऊंचा कैसे बना सकता है? हाँ जी। हाँ जी दीदी। और दीदी जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण ने मतलब जितना भी ज्ञान सुनाया, अर्जुन ज्ञान से मतलब नष्ट हुआ नहीं हो पाए, तो वो मतलब भगवान को श्री कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ा था। तो ये विराट रूप मतलब क्या है? विराट रूप कहो उसको, और या कहो कि रौद्र रूप कहो, क्योंकि अर्जुन तो डर गया था ना। उसने तो बहुत साधारण स्वरूप की कल्पना की थी कि मेरे सखा हैं, ये हैं, लेकिन जो जितना बाबा ने कहा है महीन बनता है वो ही उतना महान बनता है।
तो महीन जितना सूक्ष्म बनते जा रहे हैं, जिसके पास जितनी एकाग्रता है, वो उतना ही विराट है। विराट अर्थात पूरे ब्रह्मांड का मालिक कहो उसको। जैसे कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं, मुख में क्यों दिखाया? क्योंकि मुख से ही तो जानकारी मिलेगी ना, किसी के पास कितनी नॉलेज है, मुख खोलेगा तो पता चलेगा कि इनको ये भी नॉलेज है, इस ग्रह की नॉलेज है, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य। तो पहले जो बेहद का ब्रह्मांड है हमारी ब्राह्मणों की दुनिया का, उसकी नॉलेज, जो भी चैतन्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब हैं, इन सबका चैतन्य रूप अगर क्लियर हो किसी की मन बुद्धि में, तो कहेंगे तो वर्तमान समय पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं। तो विराट रूप हो गया जब सारी ही सृष्टि उसमें समाई हुई है। सभी की दशाओं को, उनके समय को, कब कौन सा ग्रह पाठ बजाने वाला है, उनके समय काल सबको अगर जान लिया, तो जैसे सारी सृष्टि ही आप में समाई हुई है। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी। और एक जो आज की मुरली में आया कि मतलब जो बच्चे पूजा करते रहते हैं, जैसे लक्ष्मी की, नारायण की या किसी भी देवता की, लेकिन उनको जानते नहीं है। तो ये तो मतलब भूले, मतलब ये शूटिंग पीरियड में अब हम कर ही रहे हैं, अभी तक मतलब पार्ट क्लियर हुए नहीं है, और फिर हम मतलब पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो फिर मतलब मुरली में भी आ जाता है कि किसी के पार्ट को जानने की क्या जरूरत है, अपना आगे बढ़ते रहो। सही बात तो है। ये मतलब क्या है? क्या है मतलब, जो सब तो नहीं पूछते, मतलब सारे ब्राह्मण तो ऐसे नहीं है ना कि इसी खोज में रहे कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये जानना जरूरी है कि वो इतना ऊंच कैसे बने। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में कहते हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनकी बहुत महिमा करते हैं, लेकिन हम खुद ऐसा कैसे बने इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि हम उनके समान बने, हम उनकी गद्दी के अधिकारी बने, वो पुरुषार्थ की कोई बात नहीं करता। एडवांस में ऐसे ही बाप की महिमा सुनाई, बाप ये है वो है, ये पार्ट वो पार्ट, लेकिन फिर बनना कैसे है, प्रैक्टिकल में अभ्यास क्या करना है, घूम फिर के बात तो वहीं आ जाती है ना। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की, योग की पीछे ज्ञान एकदम थर्ड नंबर में धकेल दिया अभी, क्योंकि बनना सभी का लक्ष्य है। ब्रह्मा से विष्णु बनना है, तो विष्णु बनने के लिए प्योरिटी चाहिए ना पहले। तो पवित्र बुद्धि अर्थात जितनी ज्यादा वो स्थिर है, भक्ति मार्ग का संस्कार बताया, भटकना और आवाज करना, इन दोनों से ही आत्मा जितना परे जा रही है, समझो उतना ही वो स्थिरियम हो रही है। बुद्धि का भटकना भी बंद हो और आवाज में आना भी अच्छा ना लगे, आवाज से परे स्थिति का कम से कम अभ्यास करना अच्छा लगे आपको, तो भी कहेंगे कि आत्मा पवित्र बन रही है। हाँ जी। लेकिन विधवा बन का है ना मुरली में कि भक्ति से ही मतलब भगवान मिलते हैं। तो ये अभी तो हम उल्टी सीधी चल रहे हैं, तो अभी तक तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं ना, तो फिर सैंपल को देख के मतलब चलेंगे ना। वो तो अच्छी बात है, बाबा ने तो कहा ही है एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, तो अगर एम ऑब्जेक्ट पुरुषार्थ में खड़ी है, दिख रहा है, जिनको दिख रहा है, तो जरूर वो नजदीक वाले होंगे, तभी तो देख पा रहे हैं ना। बाबा ने कहा तुम ढिंडोरा पीटोगे कोई मानेगा ही नहीं, लेकिन जो राजधानी के होंगे वो तो वाइब्रेशन से खिंचे चले आएंगे। सामने किसी को नहीं देखना, ये नहीं कहा कि नहीं देखना, लेकिन सिर्फ इसी जिज्ञासा में रहना कि कौन क्या पार्ट है, वो नहीं, पुरुषार्थ क्या बताया जा रहा है, वो आत्माएं अपना अनुभव क्या सुनाती हैं, किस विधि से, किस युक्ति से पावन बने हैं, वो जानना बड़ी बात है। आज बोला ना, पावन बनने की भी युक्ति चाहिए। हाँ जी हाँ जी जी, हो गए। जी। ओम शांति। और किसी को बोलना है? हो गया? ठीक है। ओम शांति।